रखा जा रहा है। हंसराज से ये बयान पुलिस नहीं ले पा रही है कि बताओ तुम्हारे साथ कौन है। पुलिस बता रही है मानवाधिकार से दबे हैं, वो नहीं बता रहा है। तो उससे क्या हाथ जोड़ के पूछेंगे तब बताएगा वो। जब कैमरे फुटेज सामने आए हैं, 4 व्यक्ति थे, तो एक ही व्यक्ति की गिरफ्तारी क्यों? 9:55 के बाद से उनका हमेशा फ़ोन जा रहा था, लेकिन फ़ोन उठ नहीं रहा था। रात में 10 साढ़े 10 बजे उनका फ़ोन साइलेंट किया गया और 11 बजे फिर साइलेंट को खोला गया। उस समय घटना को अंजाम दिया जा चुका था। मैं मौके पे था, पुलिस लेके गया था, लेकिन ये लोग घर इनका दरवाज़ा पीटे, लेकिन दरवाज़ा नहीं। मांडा के गरेथा में हम मौजूद हैं, सोनू सोनी के घर पर मौजूद हैं। उसी सोनू के माता पिता हैं, जिनकी अभी आपको बता दें बीते दिन हत्या हो गई। और आपको बता दें इससे बीते 6-7 साल पहले भी सोनी के भाई की हत्या हुई थी, और आज आपको बता दें कि सोनू की भी हत्या हो गई। फिलहाल इस परिवार के साथ कहीं ना कहीं जो हत्या का सिलसिला है लगातार चलता ही चला रहा। सबसे बड़ी बात आपको बता दें, जो पहले इनके बेटे के जो हत्यारे थे आज जो बाहर खुलेआम घूम रहे हैं, और उनके बड़े बेटे की भी हत्या हो गई है। तो माता जी क्या चाहती हैं शासन प्रशासन से? आपके दो बेटे की हत्याएं हो गई है। बस हम उनसे यही चाहिए था कि जब लड़किया के दोनों जे में सौरभ के मारे बा ओके सजा दें, और जे हमरे सोनू के मारे बा ओके सजा दें। ओके हेर के ढूंढ के निकाल जाही, जैसे ओके वहाँ दोनों के साथ ओके घर पर बुलडोजर चलवाई थी। अच्छा, जो सोनू की हत्या करने वाले हैं, नाम आया है कि कोई हंसराज ठाकुर हैं, यहीं मांडा चिलविला के तरफ के, उनका नाम सामने आया है। क्या आप लोग उनको कभी जानती थी? हाँ, कभी कभी हमारे लड़के से भेंट मुलाकात होता था, सामान वामान लेता देता था, पैसा ले आता था। ओकर बड़ी मदद किया है हमारे लड़के ने, उससे छल किया था। तो वो ऐसा क्यों किया आपके बेटे के साथ? पैसे भी लिया, उसके बाद उसकी हत्या? जमीन की लालच, जमीन के लालच। कौन जमीन देने के लिए कहा था? उसकी ज़मीन वो पेट्रोल टंकी के सामने में है, 30 फीट ज़मीन। उसने 15 फीट ज़मीन के लालच के बाबत में कहा था सोनू हम दे देंगे। कहें अभी कैसे दे देंगे, आपके पिताजी जीवित हैं, कहें उनको हम किसी ढंग से ख़त्म कर लेंगे, ये हमारे ऊपर छोड़ो। तो उसी बात में पैसा ले रहा था। जब ये बात कहा कि अपने पिताजी को ख़त्म कर देंगे तब देंगे ज़मीन, तब सोनू ने कहा कि हम आपकी ज़मीन नहीं लेंगे, हम आपका ये ज़मीन बिल्कुल नहीं लेंगे, हमारा पैसा वापस कर दीजिए। सोनू जब पैसा मांगने लगा तो उसकी हत्या कर दी? हाँ, तो पैसा मांगने लगा तो 10-15 दिन बार बार तगादा करने पे उसने 18 तारीख को फ़ोन करके प्रेम से बुलाया कि डायरी अपनी लेके आइए, जो हमारा आपका हिसाब है, चलिए हिसाब हम आपका कर लेते हैं। तो सोनू को ये पता ही नहीं था कि हमारे साथ ऐसा करेगा। वो डायरी लेके गए, पहले तो लेके गए कोराव में घूमा, उसके बाद कुछ खाए पिए। फिर शाम को 7 बजे हमने फ़ोन किया तो सोनू कहाँ हो, तो सोनू ने बताया कि ठाकुर के साथ में हैं, हंसराज ठाकुर के साथ में हैं। तो हम कहा काहे का करते हो उधर? कहे हम खाना वाना खा के आओ, देर से आओ। हम कहा समय से आ जाए। फिर 9:55 पर फ़ोन लगाओ तो कहें बस खाना खाते ही आओ थे। अच्छा, जब आपसे सोनू से बात हो रही थी तो हंसराज के साथ में था? हाँ, साथ में था। लेकिन उस समय इसने छल करके बुलाया, और इसके मन में कहीं न कहीं पाप था कि जितना हम पैसा इनसे ले चुके हैं ज़मीन के बाबत, वह पैसा तो हम दे नहीं पाएंगे, इसलिए इसने खाने में कुछ मिला करके अचेत किया। उसके बाद अचेतावस्था में उनका गला दबाया। ये 100% सत्य है। नहीं तो गाड़ी धान के खेत में गिरी थी। गाड़ी की स्थिति ये बता रही किसी लंबे एक्सीडेंट की शिकार हुई है, और अगर एक्सीडेंट गाड़ी से हुए तो निश्चित बात देह में चोट लागे, खरोच लागे। कहीं किसी की खरोच नहीं है, और गाड़ी की स्थिति ये है कि जो इस गाड़ी पर रहा होगा वो ऑन स्पॉट ख़त्म हो गया होगा। और आपके बेटे के सर पे कहीं चोट के निशान नहीं? नहीं, कहीं कोई पूरी तरीके से टूटी हुई? गाड़ी तो एकदम तोड़ दिया गया है हैमर से। गाड़ी की पंखी नहीं टूटी है, वाइजर धजकत है, साकर बेकार है, गाड़ी के पीछे का मेडगार्ड बेकार है, लाइट हेडलाइट तक में खरोच नहीं है, इंडिकेटर में खरोच नहीं। क्या चाहते हैं आपके बेटे के हत्यारे के साथ कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में गुंडा माफिया नहीं है, जो गलत कर रहा है उसके साथ गलत हो रहा है। हमारे हिसाब से खोखली आवाज़ में बात करते हैं, या तो पहचान करके बात की जा रही हो। हमारे हिसाब से ऐसा कुछ है नहीं, जबकि हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हम एक पदाधिकारी हैं भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं,
व्यापार प्रकोष्ठ मंडल अध्यक्ष हैं, लेकिन फिर भी हमको ऐसा लगता है कि हमें उनकी बातों में दम नहीं है। हम दम या तो दम है तो हमारी बात उनकी तक नहीं पहुंच पाई है। हम 2018 से आज तक चिल्लाते चले आए, लेकिन हमारी बात न हुई उनसे, न मुलाकात हुई उनसे, न हमारी बात पहुंची उनके पास। आए बड़े बड़े पत्रकार आए, तमाम आए, लेकिन कुछ नहीं कोई कर पाया। ऐसी स्थिति में अच्छा, आपके बेटे की भी बीते कुछ साल पहले एक हत्या हो गई थी, उसमें आरोपी पकड़े गए थे कि नहीं? हाँ, बिल्कुल आरोपी पकड़े गए थे। उसमें हमारे साथ माननीय दीपेंद्र नाथ चौधरी एसपी थे, वो हमारे घरेलू लगाव में आकर के उन्होंने हमारी मदद किया था, पकड़े गए थे। लेकिन कुछ दिनों बाद उनको बेल कर दिया गया। उसके बाद जबकि उनके पर गैंगस्टर लगा था, गैंगस्टर की कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि हमने सुना है कि गैंगस्टर जिसके ऊपर लगा है उसके घर में बुलडोजर चलता है, लेकिन उसके घर में कुछ नहीं। अच्छा, जब पहले बेटे की हत्या हुई थी, अगर ठोस कार्रवाई होती तो आज कहीं ना कहीं जो कुछ इसी घटना को अंजाम देने की कोशिश करते हैं शायद वो डरते हैं। पहले बेटे की जब हत्या हुई थी तो उस समय हमें आश्वासन दिया गया था आर्थिक मदद का, छोटे लड़के के नौकरी का और लाइसेंस का। वो काम नहीं हुआ। अगर तीनों बच्चों का लाइसेंस हमारे दे दिया गया होता तो हो सकता है जान बच जाती, लेकिन ऐसा प्रशासन ने नहीं किया। और न अच्छा, में कुछ नहीं आपको मिला था? कुछ नहीं, केवल हमारे लाइसेंस को, वो भी केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ गिड़गिड़ाने पे किसी ढंग से पुलिस प्रशासन ने मिलकर के, नितिन तिवारी एसएसपी थे, एएसपी जमुना पार दीपेंद्र नाथ चौधरी ने मदद करके अपने पैसे से किसी ढंग से हमें एक लाइसेंस केवल दिया था, बाकी हमारे बच्चों को नहीं दिया था। मैं बार बार गिड़गिड़ाता रहा लेकिन ना, कोई नहीं सुना। देखिए, जो परिवार हमारे साथ है, आपको बता दें बीते दिन इनके बेटे की हत्या कर दी गई थी। और कुछ साल पहले अगर हम बात करें 2018 में, तो एक और बेटे की इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जो पहले बेटे के हत्यारे थे वो आज खुलेआम घूम रहे हैं और दूसरे बेटे की भी यहाँ पे हत्या हो जाती है। और इस परिवार के साथ ये जो हत्या का सिलसिला है चल रहा है। लेकिन सरकार, अगर हम बात करें सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की, तो लंबी लंबी बात करते हैं, लेकिन अगर आज को जमीनी हकीकत दिखाए, इस परिवार का आज कोई मदद करने वाला नहीं है। आप देख पा रहे हैं कि परिवार का रो रो का बुरा हाल है। सबसे बड़ी बात आपको बता दें, सोनू की धर्मपत्नी की अगर आपको बात बताए तो उनका रो रो कर इतना बुरा हाल हो गया कि वो पागल हो गई हैं। वो कैमरे के सामने नहीं आ पा रहे, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे। तो माता जी आप देखिए, अच्छा मृतक के उन्हीं के देखिए, आज इनके सर से पिता का साया हट गया है। इन्हीं के देखिए, सोनू के दो छोटे छोटे मासूम बच्चे थे और सोनू की हत्या कर दी गई। कितनी शर्म की बात है कि जिसके छोटे छोटे मासूम बच्चे होते हैं उसकी हत्या कर दी जाए, तो उसके परिवार कैसे चलेगा? कौन परिवार का देख रेख करेगा? आपको बता दें, सोनू की हत्या हुई है, लेकिन उसके साथ साथ कई मासूमों की भी हत्या हो गई है, क्योंकि उस सोनू के द्वारा पूरे घर और परिवार का देखरेख सोनू करता था। माता जी क्या चाहती है, योगी आदित्यनाथ जी से क्या चाहती हैं आप? हम यही चाहते हैं कि उसका घर भी बुलडोजर से गिरवा दिया जाए, उसको बर्बाद कर दिया जाए, उसको जैसा भी हो सके। उसको हम इस दुनिया में नहीं देख रहा, जैसे मेरे लड़का चला गया वैसे वो भी चला जाए। अच्छा, पुलिस प्रशासन आपसे कुछ बताई कि पूछताछ में क्या सामने आया, कितने लोग ने मिले हैं? कुछ नहीं, पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं। हम डायरेक्ट कहते पुलिस वाले हमसे कोई कुछ नहीं करते हैं। जैसे उस लड़के का लिपा पोती हो गई से इस वक्त हुआ, हम कुछ नहीं जानते। सिर्फ हमारे बच्चों के योगी और मोदी मिल करके इसको खुलासा करें, इसमें किसने कितने की लोग हैं। और जैसे हमारे पतो कह दिए, लड़कियाँ कह दिए। अच्छा, पुलिस प्रशासन इसे एक्सीडेंट दिखा रही है क्या? गाड़ी से बता रहा है वो जो पकड़ा गया हंसराज की, गिर गए, गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ। तो गाड़ी गिरने पे तो इतना क्षतिग्रस्त नहीं होगी। अगर इतना क्षतिग्रस्त हुई है तो शरीर में भी चोट आनी चाहिए, शरीर में भी चोट नहीं है। गाड़ी की चाबी भी गायब है, तो गाड़ी क्या बिना चाबी की स्टार्ट हो गई होगी? ऐसे चल रही होगी। अच्छा, लास्ट बार आपको सोनू से कितने बजे बात हुई थी आपकी? 9:55 पे। 9:55 के बाद से उनका हमेशा फ़ोन जा रहा था, लेकिन फ़ोन उठ नहीं रहा था। रात में 10-10:30 बजे उनका फ़ोन साइलेंट किया गया और 11 बजे फिर साइलेंट को खोला गया। उस समय घटना को अंजाम दिया जा चुका था। मैं मौके पे था, पुलिस लेके गया था, लेकिन ये लोग घर इनका दरवाज़ा पीटे, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला, न वहाँ गाड़ी में। किसके यहाँ पे गए थे रात? हंसराज के घर पे। गए थे आप रात को जब घटना? रात में 100 नंबर लेके गए थे हम, लेकिन ये दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। हंसराज घर पे था उस वक्त? बिल्कुल घर में ही होगा, घर में था। वो सब घर वाले बताए कोई नहीं है, पुलिस वाले अभी हमारे साथ है। अच्छा, सुबह आपको जानकारी हुई कि उनकी हत्या हो गई है कि शाम को ही जानकारी हो गई? हमको सुबह जानकारी 6 बजे हुई, चौकी इंचार्ज के द्वारा।
तो आप देख पा रहे हैं कि एक तरफ है बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार है, कहीं ना कहीं इनके साथ गलत हो रहा है। पहले बेटे की हत्या का खुलासा हुआ लेकिन आरोपी बाहर घूम रहे हैं और दूसरे बेटे की हत्या हो गया है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि उनकी हत्या में अकेला व्यक्ति शामिल होगा कि और लोग शामिल होंगे? कम से कम चार पाँच लोग। अकेले व्यक्ति ये सब नहीं कर सकता। व्यक्तियों का फुटेज आया है सामने। 5 व्यक्तियों का सीसी कैमरा में फुटेज आया है, खाना के समय, होटल के समय, आने जाने के समय, लेकिन केवल हंसराज को ही देखा जा रहा है। हंसराज से ये बयान पुलिस नहीं ले पा रही है कि बताओ तुम्हारे साथ कौन है। पुलिस बता रही है मानवाधिकार से दबे हैं, वो नहीं बता रहा है। तो उससे क्या हाथ जोड़ के पूछेंगे तब बताएगा वो। जब कैमरे फुटेज सामने आए हैं, 4 व्यक्ति थे, तो एक ही व्यक्ति की गिरफ्तारी क्यों हुई है? वही मैं जानना चाहता हूँ कि उसके साथ 3 और कौन थे, उसको 3 को तो बयान करे वो। अच्छा, आप बताइए, एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, 3 व्यक्ति फरार चल रहे हैं, तो हो सकता है आप सबको डर नहीं लगता कि कल को कुछ आपके परिवार के साथ? बिल्कुल डर है, इसीलिए हम कह रहे हैं हमें सुरक्षा चाहिए, लेकिन कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है। पुलिस आए जरूर हैं, बैठे दरवाजे पे हैं। एक दिन मैंने कहा उनसे कि हमारे साथ फला जगह चलो, बोला कि घर पे ड्यूटी है। घर पे ड्यूटी कर रहे हैं, हमारे साथ नहीं चल रहे हैं कहीं, हमें अकेले जाना पड़ेगा जहाँ भी जाना पड़ेगा। देखिए, 2 बेटे की हत्या के बाद पूरा घर और परिवार डरा सहमा हुआ है। लोग डर के मारा घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अगर बात करें पुलिस के ऊपर, तो पुलिस के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें एक व्यक्ति पकड़ा गया और कैमरे में 2 से 3 व्यक्ति देखे गए हैं। फिलहाल एक तरफ एक अखबार में खबर छापी गई है, दिखाया गया कि एक्सीडेंट से सोनी की मौत हो गई है, और दूसरी तरफ जो परिवार आरोप लगा रहा है कि एक्सीडेंट नहीं बल्कि हत्या की गई है पैसे के लेन देन में। जिस तरीके से आपको बता दें, किसने काटी उसकी? अगर एक्सीडेंट हुआ तो उस गाड़ी की चाबी किसने काट दिया? चाबी कहाँ गई? एक्सीडेंट होने के बाद चाबी उड़ जाएगी कट करके? ऐसा तो होगा नहीं। पहले से पूरा प्लान था, मारा कहीं और जगह, गाड़ी कहीं और तोड़ी गई, उसके बाद वहाँ ले आकर के फेंका गया। गाड़ी पहले जाएगी कि पहले जो रहेगा आदमी आगे जाएगा? आदमी बिल्कुल सेफ जगह लेटाया गया है, गाड़ी धान के खेत में फेंकी गई है। घटना को कहीं और अंजाम दिया गया और यहाँ पे सिर्फ एक्सीडेंट दिखाने के लिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस भी कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ एक्सीडेंट हुआ ही नहीं है। देखना है मांडा पुलिस क्या आरोपियों को पकड़ने में सफल होती है, कामयाबी उनको मिलता है, फिर यूं ही जैसे इनके एक बेटे के साथ हुआ था, हत्या के बाद कुछ दिन बाद उन्हें जमानत मिल जाती है और आज वहाँ खुलेआम घूम रहे हैं। देखना क्या मांडा पुलिस इस मामले में क्या कुछ करती है। हंसराज ठाकुर के बाद और आरोपी पकड़े जाएंगे या फिर इस पर कुछ उचित कार्रवाई होगी या फिर नहीं होगी।